अस्सलामुअलैकुम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सफेक्स ऑफ ऑब्लेटिव केस के बारे में। तो बेसिकली ये सफेक्स क्या करता है कि ये डिस्टेंस की सेपरेशन की माना ज़ाहिर करता है। जैसे हम उर्दू और फ़ारसी में हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं अज़। और आमतौर पर जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है से। जैसे जैसे यहाँ से वहाँ से उधर से इधर से। ये जो से है इसके लिए तुर्किश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है देन। सफिक्स इस्तेमाल होता है देन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मिसाल लिखी हुई है कराची। कराची देन यानी कराची से। मुल्तान दान यानी मुल्तान से। ठीक है, तो जिस लफ्ज़ के साथ हम ये सफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसका आखिरी वोवेल हम चेक करेंगे। उसका आखिरी वोवेल अगर इनमें से होगा तो हम कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, ये वाला सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर उस लफ्ज़ का आखिरी वोवेल इनमें से हो तो कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, हम ये वाला सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर उस जिस लफ्ज़ के साथ हम ये सफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसका आखिरी हर्फ जो है वो हार्ड कॉन्सोनेंट है तो इस सफिक्स यही होंगे, लेकिन डी तब्दील हो जाएगा टी में, तो दैन बन जाएगा तैन, दान बन जाएगा तान। ठीक है, हमारे पास मिसाल है कराची का आखिरी वोवेल कौन सा है, ये वाला। तो सफिक्स कौन सा यूज़ हुआ है, ये वाला सफिक्स। अब एक लफ्ज़ है मुल्तान का आखिरी वोवेल जो है वो ये वाला है, तो इसके साथ सफिक्स कौन सा यूज़ हुआ है, ये वाला सफिक्स यूज़ हुआ है। ठीक है, लफ्ज़ है कराची, उसके साथ सफिक्स यूज़ कर दिया देन, कराची से। एक लफ्ज़ है मुल्तान के साथ ये वाला सफिक्स जोड़ दिया तो क्या बन गया, मुल्तान से। ठीक है, और मिसालें हमारे पास, जैसे एक मिसाल है बुरा दान यानी यहाँ से, ओरादान यानी वहाँ से। नैरादन यानी कहाँ से। बैंदन यानी मुझसे, बैन यानी मैं, बैंदन यानी मुझसे। सैनदन यानी तुमसे। इव यानी घर, इवदैन यानी घर से। एक लफ्ज़ है आराबा यानी कार, आराबादान यानी कार से। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह हम पिछले सबक में भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी लफ्ज़ के साथ डी से शुरू होने वाला सफिक्स यूज़ किया जाता है, डी के साथ शुरू होने वाला सफिक्स जब यूज़ करते हैं हम किसी लफ्ज़ के साथ, अगर उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ जो है वो हार्ड कॉन्सोनेंट है, तब डी तब्दील हो जाता है टी में। ये हमने पिछले सबक में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, वो ज़रूरी लेसन है। ठीक है, जब किसी लफ्ज़ के साथ हम डी से शुरू होने वाला सफिक्स यूज़ करेंगे, अगर उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ जो है वो हार्ड कॉन्सोनेंट है तो डी तब्दील हो जाएगा टी में। जैसे हमारे पास मिसाल है हमारे पास एक लफ्ज़ है सबा का जो आखिरी हर्फ है वो क्या है, एच है सफिक्स, ओ है हर्फ। अब है जो है वो हार्ड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसके साथ दान वाला सफिक्स यूज़ किया हमने तो उसकी डी तब्दील हो गई है टी में। तो क्या बन गया, दन से तन बन गया। अब अगर हम यूं कहते सबाह दन यानी सुबह से, सबाह दन का डी जो है वो चेंज हो गया टी में, ते में, तो क्या बन गया, सबाह तन यानी सुबह से। एक लफ्ज़ है आहच के साथ दन का सफिक्स यूज़ हुआ है तो वो तन बन गया है, आहच तन यानी दरख्त से। अब एक शहर है सवात शहर है पाकिस्तान का, सवात तन यानी सवात से। अब एक लफ्ज़ है मुतफ़ाक यानी बावर्ची खाना, मुतफ़ाक तन यानी बावर्ची खाने से, मुतफ़ाक तन यानी बावर्ची खाने से। अब एक लफ्ज़ है
सवाश यानी जंग, सवाशतान, सवाशतान यानी जंग से, जंग से। सो क्लियर है। अगर किसी लफ्ज़ के साथ आप डी से शुरू होने वाला जो है सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ आप चेक करें, अगर वो हार्ड कॉन्सोनेंट है तो वो डी तब्दील हो जाएगा टी में, दे तब्दील हो जाएगा ते में। बेसिकली तुर्की में जो अल्फाज है, डी तब्दील हो जाएगा टी में। ठीक है। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है सवाश, इसका आखिरी हर्फ है शे, मुतफ़ाक आखिरी हर्फ है खे, सवाद का आखिरी लफ्ज़ है ते, आज का आखिरी हर्फ है चे, सबा का आखिरी हर्फ है। तो ये हार्ड कॉन्सोनेंट है, इनके साथ डी वाला सफिक्स यूज़ किया है, दान का सफिक्स यूज़ किया है, तो दान बन गया है तान। सबाह तान यानी सुबह से, आहजतान यानी दरख्त से, सवाद तान यानी सवाद से, मुतफ़ाक तान यानी बावर्ची खाने से, सवाशतान यानी जंग से। ठीक है।